हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट में चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। देखो, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है फॉर्मेटेड, दूसरा होता है अनफॉर्मेटेड। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। अनफॉर्मेटेड का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट करना मीन्स जिसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो, फॉर्मेटेड हो वो। और अनफॉर्मेटेड का मतलब क्या है? जिसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है कि वो जस्टिफाई है, लेफ्ट में है, राइट में है, तो जो भी है पर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं। ठीक है, उसके बारे में आज जितने भी टॉपिक्स होंगे आज उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। फर्स्ट जो हमारे पास ऐसा फंक्शन आता है इनपुट आउटपुट का, वो आता है गेट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? गेट फंक्शन। अब ये गेट फंक्शन क्या होता है? द गेट फंक्शन रीड द कैरेक्टर एट अ टाइम। गेट फंक्शन एक टाइम पर एक कैरेक्टर को रीड कर सकता है, सिंगल कैरेक्टर। सपोज करके हमने ये गेट ही लिखा है, ठीक है, तो इसके अंदर वो सिंगल टाइम पे सिंगल फंक्शन को ही, सिंगल कैरेक्टर को ही रीड कर सकता है। अगर हमने इस पर्टिकुलर एरे के ऊपर जो स्ट्रिंग एरे है गेट फंक्शन लगा दिया, तो गेट फंक्शन में फर्स्ट टाइम में जो कॉल करके हमें डिस्प्ले करवाएगा वो कौन सा एलिमेंट होगा? जी। ठीक है, जी जो करेक्टर है वो पहले टर्म में वो एग्जिट करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि गेट फंक्शन क्या काम करता है? रीड करता है वन करेक्टर एट अ टाइम, एक टाइम में एक ही करेक्टर। दिस फंक्शन ऑल्सो रीड द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, ये करेक्टर जो है ब्लैंक स्पेस को भी लेकर चलता है। जैसे यहाँ पर गेट फंक्शन है और इस फंक्शन वर्ड के बीच में गैप है ना, स्पेस है, तो इस स्पेस को भी कंसीडर कर लेते हैं। देखो, दो चीज देखी हमने, एक तो गेट फंक्शन करता क्या है? करेक्टर्स को रीड करता है, वो भी वन टाइम पर वन करेक्टर को, और दूसरा वो ब्लैंक स्पेस को भी रीड कर लेता है। और सिर्फ ब्लैंक स्पेस को ही नहीं, वो टैब को, जो 8 स्पेसेस के इक्वल होता है वन टैब, टैब को भी रीड कर सकता है और न्यू लाइन करेक्टर को भी रीड कर सकता है। मतलब जैसे कि आपके पास एक पूरा पैराग्राफ है या किसी भी बुक का एक पेज है, उसके अंदर अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग होगी, तो उस पूरे फॉर्मेटिंग पेज को वो स्कैन कर सकता है, रीड कर सकता है बाय गेट फंक्शन। इसके दो टाइप्स होते हैं गेट फंक्शन के। कौन कौन सा टाइप होता है? फर्स्ट होता है गेट। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। जो हमारे पास आता है वो है गेट कैर। कैर के साथ हम यहाँ पर स्टार का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, दिस वर्जन ऑफ द गेट फंक्शन असाइन द इनपुट करेक्टर टू द आर्ग्यूमेंट। ये क्या काम करता है? जो आर्ग्यूमेंट आता है किसी भी टाइप से, किसी भी फंक्शन से गेट फंक्शन के पास, तो ये उस आर्ग्यूमेंट को एज अ इनपुट करेक्टर के पास सेंड कर देता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए देखो, हमने एक करेक्टर एरे, एरे तो नहीं बनाया, बस एक करेक्टर बनाया CH। ठीक है, करेक्टर एरे अलग होता है। करेक्टर एरे में स्ट्रिंग होता है, करेक्टर एरे को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, जो स्ट्रिंग कीवर्ड से बनती है, स्ट्रिंग डेटा टाइप से बनता है। लेकिन जब नॉर्मल करेक्टर बनाना चाहते हैं जो एक टाइम पे एक सिंगल करेक्टर को स्टोर कर सकता है, 1 बाइट के करेक्टर को स्टोर कर सकता है, वो बनता है कैर से। अब कैर और उसका नाम दे दिया CH। ठीक है, सी एक ऑब्जेक्ट होता है कौन सी फाइल का? आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम के अंदर ऑब्जेक्ट होता है ना ये, तो सी इन डॉट गेट, और गेट के अंदर ये आपने पैरामीटर पास कर रखा है, कहीं आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट क्या है? करेक्टर। ठीक है, मतलब जो भी करेक्टर है उसको आप एज अ इनपुट डाल रहे हो, एज अ आर्ग्यूमेंट की तरह। ठीक है, द वर्जन ऑफ द असाइन इनपुट, इस वर्जन में क्या करते हो? इनपुट को असाइन करते हो। अब सेन से तो हम इनपुट लेते हैं ना, तो इनपुट को ही तो हम असाइन कर रहे हैं करेक्टर। कैसे कर रहे हैं? आर्ग्यूमेंट पास करके। यहाँ हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है? अ सिंगल करेक्टर टाइप ऑन द कीबोर्ड विल बी रीड। जैसे ही हम कीबोर्ड से एक सिंगल करेक्टर को प्रेस करेंगे, वो रीड किया जाएगा और स्टोर किया जाएगा इन अ करेक्टर वेरिएबल CH। ठीक है, सपोज करो ये हमारे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से अगर हमने कोई भी करेक्टर प्रेस कर दिया, कोई भी करेक्टर प्रेस कर दिया, तो क्या होगा? वो सबसे पहले इनपुट आउटपुट के पास जाएगा, वहां पर से इनपुट को वो ले लेगा। इनपुट ले लिया ना, क्योंकि हमने इनपुट करवाया है, इनपुट करवाया है करेक्टर को आर्ग्यूमेंट के थ्रू। इनपुट कर लिया, जैसे सपोज करो कि उसने एक करेक्टर प्रेस किया था M। ठीक है, वो M करेक्टर क्या होगा? सबसे पहले इस करेक्टर के पास जाएगा, इस करेक्टर के थ्रू यहाँ जाएगा आर्ग्यूमेंट में, एंड आर्ग्यूमेंट के थ्रू गेट, गेट जो फंक्शन है उसके आर्ग्यूमेंट के थ्रू सी इन ऑब्जेक्ट के पास असाइन हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही वो रीड करता रहेगा एक एक करेक्टर को, ऐसे ही वो एक एक करेक्टर को स्टोर करता रहेगा इन अ करेक्टर वेरिएबल CH, करेक्टर वेरिएबल CH के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन आता है इसी का सेकंड टाइप गेट फंक्शन का, वो आता है ओनली गेट या गेट वर्ड। दिस वर्जन रिटर्न द इनपुट। अब ये देखो, उसके अंदर फर्स्ट वाले फंक्शन में और सेकंड वाले में डिफरेंस क्या था? उसको हम एज अ आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर रहे थे, किसी के अंदर असाइन नहीं कर रहे थे।
ठीक है, आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास करके गेट फंक्शन में से देन वो सी इन को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सी मीन्स ऑब्जेक्ट के साथ मेंबर फंक्शन को कॉल करने के बाद किसी कैरेक्टर के अंदर उसको डाल रहे हैं जिसके अंदर वो आ रहा है, पहले से इनपुट हो रहा है। दिस वर्जन इनपुट द करेक्टर, ये वर्जन क्या करता है, करेक्टर को ही इनपुट कर देता है जिसके अंदर हमने उसको एंटर करवाया था सी एच के अंदर। फॉर एग्जाम्पल करेक्टर बनाया हमने, करेक्टर किस कौन से वेरिएबल का नाम है, सी एच, मतलब सी एच एक ऐसा वेरिएबल है जो करेक्टर को स्टोर कर रहा है। देन सी इन क्या होता है, आईओ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट होता है। गेट के साथ हम मेंबर फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन, देन ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन। ऑब्जेक्ट यहाँ पर सी इन है, डॉट एंड मेंबर फंक्शन कौन है यहाँ पर, गेट फंक्शन। अब जैसे यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन के पास जो भी डेफिनेशन दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग ये किसको मिल जाएगी, जो भी करेक्टर आएगा वो करेक्टर मिल जाएगा सी एच को। इन दिस एग्जाम्पल द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन गेट असाइन टू द सी एच। अब जो भी फंक्शन, जो ये गेट फंक्शन है, जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो किसको मिल जाएगी, इस सी एच को मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाले में क्या था, गेट फंक्शन के अंदर से आर्गुमेंट पास हो रहा था और वहीं पर ही वो अपने डेटा को रीड कर रहा था और स्टोर कर रहा था करेक्टर सी एच में। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। इसी का मैं एग्जांपल प्रोग्राम, सबसे पहले हमने iostream.h एंड conio.h को इंक्लूड कर लिया। देन मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया और उसका डेटा टाइप है void। देन यहाँ से हमारा जो मेन पार्ट स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है प्रोग्राम में। सबसे पहले करेक्टर बनाया सी एच, इतना तो हमें पता है कि हमने क्यों बनाया, क्योंकि इसके अंदर आर्ग्यूमेंट भी जा सकता है और ये डेटा को स्टोर एंड रीड भी कर सकता है। तो करेक्टर बनाया सी एच नाम से, एक इंट आई बनाया है जो लूप में हम यूज करेंगे। हमने एक लाइन को प्रिंट करवाया है कि एंटर द 5 करेक्टर ऑफ स्पेस, 5 करेक्टर को एंटर कर दो, कितने भी 5 करेक्टर, मतलब सिंगल वर्ड को एंटर कर दो बट उनके बीच में स्पेस होना चाहिए। फिर ये आपको उसको रीड करके बताएगा, काउंट भी कर सकता है कि कितने इसके अंदर फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है, कितने वर्ड्स हैं। फिर यहाँ पर हमने फॉर लूप चलाया i = 1, i <5 देन i++। ये ऐसा हमने क्यों करा, ताकि हम जो यहाँ पर यूजर है वो 5 करेक्टर को एंटर कर रहे तो वो 5 करेक्टर कहीं ना कहीं एंटर तो हो, उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा। और लूप में ये वैल्यू किसके पास जाएगी, cin.getch। ये हमने फर्स्ट वाला मेथड यूज किया है जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट के थ्रू इनपुट परफॉर्म कर रहे हैं, इनपुट असाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। देन सी आउट कर देंगे किसकी वैल्यू, सी एच की, मतलब जो जो वैल्यू करेक्टर में आ रही है वो साथ में डिस्प्ले भी हो रही है। देन गेट सी एच लगा दिया, गेट सी एच का मीन्स जो होल्ड स्क्रीन के लिए यूज होता है। एंड फंक्शन क्लोज। मेंबर फंक्शन जो आपने यहाँ पर गेट सी एच लिया था वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वेरिएबल को सी एच के अंदर लेकर ऑब्जेक्ट के थ्रू वो कॉल हो रहा है। देन सी एच के अंदर ही हमारा डेटा रीड भी हो रहा है, स्टोर भी हो रहा है और नेक्स्ट लाइन में वो प्रिंट भी हो रहा है। सपोज करो कि यहाँ पर जब भी आपने उसको चलाया तो यहाँ पर कोई करेक्टर एम आ गया या फिर एन आ गया, 2 करेक्टर आ गए तो फर्स्ट वाला यहाँ एम प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट वाला एन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 5 करेक्टर्स हमें डालने हैं। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक गेट फंक्शन। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।